हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5 मई की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो देखिए, आपको करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ने, अगर आप रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करंट से क्वेश्चन नहीं आते। और हाल फिलहाल तो इतनी योजनाएं शुरू की है, इतने ऐप्स शुरू करे गए हैं, इतनी नियुक्तियां की गई हैं, तो आपको उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको रोज मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराती हूँ। 10 क्वेश्चंस के अलावा भी मैं आपको काफ़ी सारी जानकारी देती हूँ उनसे जुड़ी। और लास्ट में एक प्रश्न आपके लिए होता है जो आप सभी को खुद सॉल्व करके मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो ये सब चीज़ें आप रोज़ रेगुलर करें, आपको रोज़ सुबह ही वीडियो प्रोवाइड हो जाती है। आप देखें एक बार वीडियो को ज़रूर, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से नामांकित किया गया है सानिया मिर्जा को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। सानिया मिर्जा को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो। सभी सानिया मिर्जा को जानते हैं, अच्छी टेनिस प्लेयर हैं। 2016 के बाद उन्होंने भी 4 साल बाद जो है वो खेल में वापसी की है, और अपना जो प्रदर्शन है उसको बहुत ही अच्छा किया है। तो सानिया मिर्जा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 मई को किस देश में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 4 मई को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अमेरिका में तो ये 4 मई को मनाया जाता है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस को मनाया जाता है 12 नवंबर को। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अमेरिका में तो 4 मई को मनाया जाता है, लेकिन भारत में 12 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में मनाया जाता है डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन पर, जो कि विश्व विख्यात क्या थे, एक पक्षी विशेषज्ञ थे। तो इस उपलक्ष्य पर तो भारत में मनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन में बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। तो देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा भी जारी किया था। इसके अलावा अमेरिका ने ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रोवाइड करी थी। और अमेरिका के द्वारा ही, अमेरिका पहला ऐसा देश है जो घर पर ही कोविड-19 के परीक्षण को करेगा। तो ये सब अमेरिका ने भी हाल फिलहाल की ही न्यूज़ है। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी यानी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी डॉलर है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो जितनी अमेरिका से रिलेटेड बातें थी वो सब भी आप एक तरीके से ध्यान रखें। एंड अगर आपको कोई और जानकारी भी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप उसके बारे में जान सकती हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो आप ज़रूर मुझे बताएं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मई 2020 में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर रही है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर रही है। ऑप्शन सी सही आंसर है बिल्कुल। पहले देखिए, अगर बात करें तो भारत पहले नंबर पर था, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण भारत खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गया है। तो ये भी याद रखें कि इंडिया की कौन सी रैंकिंग है टेस्ट सीरीज में, हाल फिलहाल तीसरी रैंकिंग है। सेकंड रैंकिंग पे जो है वो न्यूजीलैंड है। ये तीनों आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे न्यूजीलैंड एंड थर्ड पे है इंडिया। अब यहाँ पे एक नाम आया है आईसीसी। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। इसके
अध्यक्ष का नाम है शशांक मनोहर, ये इसके अध्यक्ष हैं। और इनके सीईओ का नाम है, आईसीसी के सीईओ का, मनु सहानी। ये सारी जो जानकारी जुड़ी है ये आईसीसी से जुड़ी है। यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो ऑस्ट्रेलिया था। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। एंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है स्कॉट मॉरिसन। तो आपको मैं क्वेश्चन के अलावा भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। होप सो सभी लोग पढ़ रहे हैं। आप इसके नोट्स ज़रूर बनाते रहें, बिकॉज आप 10 क्वेश्चन के अगर नोट्स बनाएंगे तो आप एक महीने में कितने क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आप कवर अप कर सकते हो। तो इसलिए करंट अफेयर को अपने डेली रूटीन में रखें, आने से पढ़ते रहें। मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। हमारे पास है, हाल ही में एनटीपीसी के निदेशक या संचालन आप कह दीजिए, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में नियुक्त हुए हैं रमेश बाबू बी, ये इनका नाम है। और ये इनकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये रमेश बाबू बी हैं। इन्हें हाल ही में एनटीपीसी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें रमेश बाबू जो है, ये इंजीनियरिंग में इन्होंने मास्टर्स किए हैं। इससे पहले ये सीएमडी के कार्यकारी निर्देशक भी रह चुके हैं। अब यहाँ पर बाकी ऑप्शंस की अगर मैं बात बताऊँ तो जो तरुण बजाज हैं वो भी आर्थिक मामलों के सचिव बने हैं हाल ही में। और जो रवि मित्तल हैं ये हाल ही में खेल सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है एनटीपीसी, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और एनटीपीसी का जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। तो ये वाली जो जानकारी थी ये थी एनटीपीसी के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव ऑन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है, मई 2020 में किस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। तो हाल ही में यस बैंक ने, ऑप्शन इसका कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में यस बैंक ने नीरज धवन को अपना अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया, क्योंकि ये बिल्कुल एक तत्काल में ही, मतलब इमरजेंसी में उन्हें नियुक्त किया था। तो 3 वर्षों के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। और वो जगह किसकी लेंगे, आशीष अग्रवाल की जगह लेंगे। मतलब इससे पहले जो इनके अगर बात करें अधिकारी जो थे वो आशीष अग्रवाल थे, और अब नीरज धवन जो है वो उनकी जगह लेंगे। यहाँ पे बात हुई है यस बैंक की। तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और इसके सीईओ का नाम है प्रशांत कुमार। ये सारी क्वेश्चन से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को अगर आप याद रखेंगे तो एक ही क्वेश्चन से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कवर अप हो सकती है। मूव ऑन करते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन में है, 2 मई को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किस महान फिल्मकार की जन्मतिथि मनाई गई थी। तो ये मनाई गई थी सत्यजीत रे की। ऑप्शन एक बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सत्यजीत रे हैं। ये डायरेक्टर थे, यानी कहते हैं ये फिल्म निर्देशक थे। इनको 1992 में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भी उन्हें कई सारे पुरस्कार मिले, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, सारे सम्मान इनको प्राप्त है। इसके अलावा फ्रांस देश ने भी इन्हें अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो हाल ही में जो इनकी जन्म तिथि थी वो 2 मई थी, और इनकी जन्म तिथि 2 मई को मनाई गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चंस आप ज़रूर ध्यान रखें। आपसे ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि भाई ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित सत्यजीत रे की जन्म तिथि अभी हाल ही में बनाई गई, तो उन्हें किस वर्ष में ऑस्कर पुरस्कार मिला था, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें 1992 में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मूव ऑन करते हैं 7 क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन में है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में इसे मनाया गया 3 मई को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको सम्मान देने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। लोगों में मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में लोग जानें, तो उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। बात करें इसकी थीम की, यानी अगर 2020 में इसका जो विषय था वो क्या था, तो इसका विषय था जर्नलिज्म विदाउट
फियर और फेवर, विदाउट फियर और फेवर, ये इसका इस बार का विषय था। तो आप इसकी थीम भी ध्यान रखें, काफ़ी बार एग्जाम में थीम भी पूछ ली जाती है। अगर हम बाकी ऑप्शन पे चर्चा करें तो 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है और 2 मई को मनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस। 4 मई को अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो अमेरिका है उसमें राष्ट्रीय पक्षी दिवस 4 मई को मनाया जाता है और हमारे भारत में मनाया जाता है 12 नवंबर को। तो आप इस तरीके से रिलेट करके पढ़ें कि आपने ऑप्शंस पे पढ़े तो बाकी ऑप्शन पे भी क्या करें, थोड़ा ध्यान दें कि इसका आंसर क्या था। तो आपको इससे करंट अफेयर जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे। मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन। किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता देने के लिए संकल्प योजना लॉन्च की है? तो संकल्प योजना जो लॉन्च की गई है ये मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इन्होंने जो बुजुर्ग हैं यानी जो सीनियर्स हैं उनको 24 घंटे सहायता देने के लिए इस योजना को शुरू किया है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, देखिए उन पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा उन्हें ही है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो रहती है इस एज में, तो उन पे ध्यान रखने के लिए ही ये किया गया है। अब मध्य प्रदेश ने इसके अलावा अभी एक और योजना शुरू करी थी जिसका नाम था जीवन अमृत योजना। इस योजना में क्या था कि देखिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक आयुर्वेदिक चूर्ण आप कह सकते हैं उसको, उसके पैकेट्स बनाए गए थे, वो लोगों को बांटे जाएंगे। उस पैकेट का जो चूर्ण है उसका सेवन करने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी ग्रो हो पाएगी, वो बढ़ सकेगी ताकि आप वायरस से आसानी से लड़ सकते हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक और योजना शुरू करी थी, योद्धा कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने क्या किया था कि जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो आंगनवाड़ी हैं, अगर काम करते हुए मान लीजिए उनके वायरस से मौत हो जाती है, वायरस से उनका मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये भी मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने शुरू किया था। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात हुई तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम है लालजी दास टंडन। तो इतनी बातें आपको खुद से भी ध्यान रखनी है कि अगर एक योजना आपने पढ़ी तो उसके अलावा ये भी सोचिए कि मध्य प्रदेश ने और कौन कौन सी योजना शुरू की थी। इससे आपको बहुत आसानी मिलेगी याद करने में। मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, हाल ही में तमिलनाडु के कोवलपट्टी के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग मैंने आपको बताया था, जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो उस जगह की खासियत होगी बहुत ज़्यादा और उन प्रोडक्ट्स से उस जगह को जाना जाएगा, उन चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है। तो हाल ही में तमिलनाडु की कदलाई मितई को, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और आप ये जो कदलाई मिठाई है ये एक तरह की मिठाई है, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, जैसे हम गुड़ पट्टी भी बोलते हैं अपनी भाषा में, तो तमिलनाडु की ये मूंगफली की मिठाई है जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और हाल ही में इसे क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला है। तो टेराकोटा जो है वो गोरखपुर की खास बात है। तो टेराकोटा गोरखपुर, काला चावल मणिपुर राज्य के काला चावल को भी जीआई टैग मिला है और केसर जम्मू कश्मीर के केसर को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे बात हुई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, तमिलनाडु के सीएम का नाम है के पलानी स्वामी। के पलानी स्वामी यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर, और यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। सबसे अगर बात करें यहाँ पे जीआई टैग की बात हुई है तो एक क्वेश्चन यहाँ से और ध्यान रखना कि सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले मिला था, तो वो मिला था दार्जिलिंग की चाय को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था 2004 में। तो ये वाली बात भी ध्यान रखें और ये सारी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई ये भी ध्यान रखते हैं। मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन। क्या है, पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। यहाँ पे आप उनकी फोटो भी देख सकती हैं, जो कि हमारे केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में अपना क्या भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये जो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है इसका इस बार जो संस्करण हुआ था 11वां था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसमें सभी ने भाग लिया था।
इसका उद्देश्य क्या था, इसको करने का उद्देश्य क्या था कि जो कोविड-19 आजकल चल रहा है विश्व भर में, उससे कैसे निपटा जा सकता है, क्या-क्या उसके प्रयास कम कर सकते हैं, क्या-क्या उसके समाधान निकाल सकते हैं। तो इस पूरे बारे में चर्चा की गई थी। सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में के थ्रू इसमें भाग लिया था। और अगर बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जर्मनी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की। यहाँ पे जर्मनी की बात हुई तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और जर्मनी की करेंसी है यूरो। ये भी आप ध्यान रखें। तो क्वेश्चन जो थे वो आज के समाप्त होते हैं। आज का प्रश्न जो कि आप सभी के लिए होता है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है। क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई या फिर 28 अप्रैल? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं बता देती हूँ। तो कल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो संजय कोठारी हैं, ये 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले ये राष्ट्रपति के सचिव रह चुके हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बताए जाते हैं, हर एक फील्ड से क्वेश्चन किया जाता है। तो वीडियो को ज़रूर एक बार तो ज़रूर देखें एंड आपके लिए जो हम इतना कंटेंट लेके आ रहे हैं इसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।